नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ चंद्रयान फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की सभी अपडेट्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि संस्कृत के श्लोकों में जो हमारा चंद्रमा है उसे देवता माना गया है। सूर्य, वायु और चंद्रमा को हम देवता मानते हैं। अब बात करें तो सबसे पहले चंद्रमा पर कौन गया था? लाइका नाम की कुतिया गई थी। फिर अगर हम पर्सन की बात करें तो पर्सन में गए थे सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन। अब फिर अगर हम भारत से बात करें, भारत से कौन गया था? तो भारत से गए थे राकेश शर्मा जी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ चंद्रयान फर्स्ट के बारे में। In 1999 इंडियन अकेडमी ऑफ साइंस में ये कहा गया कि भारत को भी अपना एक स्पेस क्राफ्ट भेजना चाहिए। जो चांद है उस पे उसे एक रॉकेट लॉन्च करना चाहिए। फिर 2003 अप्रैल में एक मीटिंग में अप्रूव किया गया। ये कहा गया कि हाँ, हम भेजेंगे स्पेस क्राफ्ट, भेजेंगे चांद पर। अप्रूव किया गया, इंडिया विल सेंड स्पेस क्राफ्ट, इंडिया स्पेस क्राफ्ट भेजेगी। फिर अगला 15 अगस्त 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे को एक स्पीच के दौरान उन्होंने ये अनाउंसमेंट की कि चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा। अब बात करें तो जो स्पेस प्रोग्राम था, मतलब जो स्पेस था, इसरो का जो स्पेस था प्रोग्राम जिसमें वो करते थे, तो उनको थोड़ा वो लगा कि हाँ, हम भेजेंगे। बूस्ट मिला उनको। टेक्निकल इशू व्हेन लोडिंग द फ्यूल, द प्रॉब्लम ऑफ फ्यूल लीकेज। अब दोस्तों कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई 21 अक्टूबर 2008 में। उससे एक दिन पहले एक कुछ टेक्निकल इशू की प्रॉब्लम आई। जब वो फ्यूल को लोड कर रहे थे तो फ्यूल लीकेज की ये प्रॉब्लम आई थी, जिन्होंने उन्हें फिक्स किया और उसके बारे में चर्चा की कि कैसे इसे ठीक किया जाए। फिर 22 अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया। क्या लॉन्च किया गया? चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया। श्री हरिकोटा सतीश धवन सेंटर, स्पेस सेंटर, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। श्री हरिकोटा में स्पेस सतीश धवन का जो स्पेस सेंटर है वहां से लॉन्च किया गया चंद्रयान फर्स्ट। पीएसएलवी। अब दोस्तों कुछ 3 टाइप्स होते हैं, एक पीएसएलवी, एक जीएसएलवी और एक एसएसएलवी। तो दोस्तों इसमें से इस बार पीएसएलवी को लॉन्च किया गया। जीएसएलवी सबसे बड़ा होता है और एसएसएलवी सबसे छोटा होता है। अब इस बार पीएसएलवी को लॉन्च किया गया। अब दोस्तों जो मून, इसमें 2 मेन चीजें थी। चंद्रयान फर्स्ट में 2 मेन चीजें थी, एक मून ऑर्बिटर और एक मून इंपैक्टर। अब मून ऑर्बिटर क्या करेगा? जब अर्थ का ऑर्बिट कंप्लीट होएगा तो वो सीधा डायरेक्ट मून के ऑर्बिट में एंटर कर जाएगा। अब मून इंपैक्टर में रोवर और लैंडर आ जाएंगे हमारे। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि चंद्रयान फर्स्ट का वेट कितना है, तो चंद्रयान फर्स्ट का वेट है 675 kg वेट ऑफ ऑर्बिटर स्पेस क्राफ्ट। जो उसका ऑर्बिटर स्पेस क्राफ्ट है उसका वेट है 675 kg का। अब अगर बात करें अर्थ का जो ऑर्बिट है वो कंप्लीट करने के बाद वो चला गया मून के ऑर्बिट में। और अर्थ का ऑर्बिट वो किस तरह से कंप्लीट करेगा? पहले वो अर्थ के पास एक ऑर्बिट कंप्लीट करेगा, फिर वो बड़ा 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 होता जाएगा, एक्सपेंड होता जाएगा। 8 नवंबर 2008
गया था। मून का इंपैक्टर मैंने बताया था प्रज्ञान और वो रोवर। अब दोस्तों ये दोनों क्या कर रहे थे, मतलब कि मून की सतह पर वो सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला था और 6100 किलोमीटर आर की स्पीड से वो चला। फिर क्या हुआ, 25 मिनट के बाद वो क्रैश हो गया क्योंकि वो ज्यादा स्पीड हो गई थी उसकी तेज, इसीलिए जैसे वो उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हुई तब वो चंद्रमा से टकरा गया, इस वजह से वो क्रैश हो गया। आइस वाटर पार्टिकल्स फाइंड वाटर इन फॉर्म ऑफ आइस। अब दोस्तों जो चंद्रयान फर्स्ट था उसने एक चीज तो हमें ये बता ही दी थी कि जो चंद्रमा है उस पर भी वाटर होता है। जब उसने स्कैन किया तब उसने देखा कि वाटर की फॉर्म में क्या है, आइस है, आइस की फॉर्म में वाटर की फॉर्म में आइस है, वहां पर पार्टिकल्स मिले थे वहां पर। फाइंड वाटर इन फॉर्म ऑफ आइस, वाटर को आइस की फॉर्म में फाउंड किया गया था। ये फर्स्ट कंट्री थी हु फाउंड द वाटर, ये पहली कंट्री थी जिसने चंद्रमा पर वाटर के पार्टिकल्स देखे थे। और ऑर्बिटर, और उसका जो ऑर्बिटर था पोजीशन चेंज, अब इस बार जैसे वो टच होने लगा तब वो उल्टा हो गया था, जिस वजह से उसके क्रैश होने के चांस और भी ज्यादा बढ़ गए थे, इसलिए पोजीशन चेंज हो गई थी। तो दोस्तों भले चंद्रयान फर्स्ट क्रैश हो गया लेकिन उसने एक बहुत बड़ी सक्सेस को प्राप्त कर लिया। 25 मई 2009 में उसने अर्थ की एक बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल फोटो इसरो के पास भेजी, जिसमें अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऐसे कंटिनेंट्स दिखाई दे रहे थे और हमारा एशिया भी दिखाई दे रहा था। 386 करोड़ रुपीस का इसमें बनाने में इसको वो लगा था, पैसे लगे थे 386 करोड़ रुपीस। Iron, aluminium, magnesium, the first country who found this while scanning, and the most is found it silicon. अब ये पहली कंट्री थी जिसने आयरन, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम को फाइंड किया था और जो सबसे ज्यादा प्राप्त किया गया था वो सबसे ज्यादा क्या था चंद्रमा पर, सिलिकॉन। 3000 ऑर्बिट कंप्लीट, उसने मून के 3000 ऑर्बिट को कंप्लीट किया था। स्पेसक्राफ्ट जब वो मून के उसमें घुसा, मून के एंटर किया, ऑर्बिट में एंटर किया, तब उसने क्या दिखा, सोलर फ्लूअर। अब क्या होता है सोलर फ्लूअर आपको नहीं पता। अब देखिए ये सन है और उसमें से कोई एस्ट्रोनॉट होता है ना, वो अगर दिखाई देता है तो उसे कहते हैं सोलर फ्लूअर। 70,000 इमेजेस उसे भेज दी थी। इतनी इमेज आज तक किसी भी कंट्री ने नहीं भेजी है जितनी चंद्रयान फर्स्ट ने भेज दी थी। 19 मई 2009 तक वो भेजता रहा। फिर 28 अगस्त 2009 में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई जिससे इसरो के साइंटिस्ट और जो चंद्रयान फर्स्ट है उसका संपर्क टूट गया, जिससे 25 मिनट्स जो थे उसको कंप्लीट होने के बाद, उसका स्टेज खत्म होने के बाद वो चंद्रमा की सतह से टकरा गया था और वो क्रैश हो गया था। अब सबसे मेन चीज तो ये है कि चंद्रयान फर्स्ट को 2 साल लगे थे अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ चंद्रयान सेकंड के बारे में। तो अब मैं आपको बताती हूँ चंद्रयान सेकंड के बारे में। 22 जुलाई 2019 में चंद्रयान सेकंड को लॉन्च किया गया। चंद्रयान फर्स्ट 22 अक्टूबर को, चंद्रयान सेकंड 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। जीएसएलवी मैंने आपको बताया था, एक एसएसएलवी होता है, एक जीएसएलवी होता है, एक पीएसएलवी होता है। तो इस बार लॉन्च किया गया था जीएसएलवी। अब इसका वेट है वो है 3850 केजी का। जब उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो रही थी तब वो क्रैश हो गया था, मतलब कि सॉफ्ट लैंडिंग के 19 सेकंड पहले वो क्रैश हुआ था।
बिफोर 20 सेकेंड, 19 से 20 सेकेंड के बीच में ही हुआ था वो क्रैश। रीजन ये था कि उसे घूमना था ऑर्बिटर में, लेकिन वो घूम गया इलिप्टिकल में। अब जो चेयरमैन है उनका नाम है एस सोमनाथ, बट फिर भी ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है कि चंद्रयान 2 कम से कम लास्ट के 20 सेकेंड में क्रैश हुआ, लेकिन उससे पहले वो चंद्रमा की सतह पर बस उतरने ही वाला था। तो अब मैं आपको बताती हूँ चंद्रयान 3 के बारे में। अब दोस्तों उस बड़ी सक्सेस की बात करते हैं जिस वजह से आज हम सर उठा पा रहे हैं। आज हम क्या पा रहे हैं कि हम वो कंट्री है जिसने तिरंगा फहराया चंद्रमा पर। अब दोस्तों बात करते हैं चंद्रयान 3 की, जिसका मिशन हो चुका है सक्सेस। दोस्तों ये लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 में। अब दोस्तों उसकी सक्सेस मतलब उसकी सॉफ्ट लैंडिंग कब हुई थी? 23 अगस्त 2023 में। इसको 1.5 मंथ लगा था कंप्लीट होने में, 1 to 1.5 मंथ। अब दोस्तों बात करते हैं इसका जो लैंडर है, लैंडर विक्रम, लैंडर रोवर और प्रज्ञान विक्रम। अब जो विक्रम है वो किस नाम से आया गया है? विक्रम साराभाई से विक्रम नाम रखा गया है प्रज्ञान का। अब दोस्तों जो रोवर है उसका मतलब है नॉलेज, नॉलेज। अब दोस्तों बात करें तो पीएम मोदी जब वो लैंड हुआ था, मतलब जब वो लॉन्च हुआ था तब वो थे फ्रांस में। अब दोस्तों फिर वो थे विदेश में जब उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो गई, लेकिन दोस्तों सीधा विदेश से भारत आने के बाद वो सबसे पहले कहाँ गए? सतीश धवन सेंटर श्रीहरिकोटा में। उनको नमन करने, नमस्कार करने और धन्यवाद करने। तो दोस्तों ये हमारी सबसे बड़ी सक्सेस है कि जो हमारा चंद्रयान 3 है वो सक्सेस हो चुका है। जो भारत है उसने तिरंगा फहरा दिया है किस पर? चांद पर। और दोस्तों ये फर्स्ट वो कंट्री है जिसने साउथ पोल पर कदम रखा है, वरना आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो साउथ पोल पर जा सके। आज तक जितने भी कंट्री ने अपना वो रॉकेट लॉन्च किया है वो हमेशा नॉर्थ पोल पर लॉन्च किया है। अब दोस्तों ये 4th कंट्री है जो चंद्रमा पर कदम रख रही है, और वो फर्स्ट कंट्री है जिसने साउथ पोल पर पैर रखा। अब ये कहें 4th कंट्री है तो बाकी की 3 कंट्री कौन कौन सी है? रशिया, यूएसए और चाइना। अब सभी कंट्रीज भारत पर बस नजर गड़ाए हुए हैं, और आज हम ये कह सकते हैं कि हाँ हमने साउथ पोल पर अपना चंद्रयान 3 को छोड़ा। अब दोस्तों लैंडर का नाम है विक्रम और रोवर का नाम है प्रज्ञान। अब जो लैंडर है विक्रम है, उनका काम क्या है? उसकी सॉफ्ट लैंडिंग करवाना और डायरेक्शंस बताना। अब बात करते हैं रोवर की। रोवर प्रज्ञान का काम है चट्टाने, पानी और मिट्टी की खोज करना। अब 2:35 जो चंद्रयान 3 है वो लॉन्च हुआ था 2:35 पर, और उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो गई थी 6:04 पर। अब दोस्तों बात करें तो चंद्रयान 3 में 4 इंजन लगे हुए हैं। ये सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा में। चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम है ICE-20। अब दोस्तों ये हो गया हमारा विक्रम के बारे में और लैंडर प्रज्ञान के रोवर प्रज्ञान के बारे में। अब दोस्तों जो पीएम मोदी की मैं बात कर रही हूँ, पीएम मोदी जब लॉन्च हुआ था तब वो थे फ्रांस में, और जब उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हुई तब वो थे विदेश में। अब दोस्तों और विदेश कहाँ पर? अफ्रीका में। अब दोस्तों सीधा जब वो भारत में आए तो सबसे पहले वो कहाँ गए? सतीश धवन स्पेस सेंटर में, उनको धन्यवाद करने, उनका नमन करने। अंत में मैं फिर से एक बार कहती हूँ, जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। धन्यवाद।